ये ज्योतिर्लिंग का चरित्र आपने पहले सुना है। सृष्टि निर्माण के पूर्व की बात है। सद्वितीय मैच्छद, महाराज बृहदारण्यकोपनिषद का यह वाक्य है, मंत्र है। सद्वितीयम ऐच्छद, वह परमात्मा जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, उस समय उस परमात्मा ने एक से दो होने की इच्छा प्रकट हुई। फिर वही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो करके सगुण साकार मूर्ति के रूप में दर्शन देने लगे। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहलाया और जो स्त्री थी वह शक्ति कहलाई। उसके पश्चात महाराज निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ लक्षणों से युक्त सुंदर नगर की रचना की, जहाँ पर अनेक प्रकार के वन थे, तालाब थे, नदियाँ थी। महाराज उन्होंने उस नगर में अपना स्वरूप स्थित कर दिया। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों पुरुषों के लिए जिनको उन्होंने उत्पन्न किया उनको दिया। स्वयं महाराज भगवान वहाँ 2 स्वरूपों से पुनः प्रकट हुए, जो एक तो बने श्री हरि और एक प्रकृति जो लक्ष्मी के रूप में जानी गई। उन्हीं हरि भगवान के द्वारा चिंतन किया गया कि जो भगवान ने मुझे सृष्टि कार्य के लिए उत्पन्न किया है मैं कैसे करूं। चिंतन करने से, गर्दन घुमाने से उनकी कान का एक कुंडल गिरा, वहीं पर महाराज मणिकर्णिका घाट बन गया, जो आज भी मणिकर्णिका के घाट के रूप में जाना जाता है। पूर्वोक्त उस स्थिति को देख करके श्रीहरि भगवान ने देखा कि कहीं पर भी कुछ आधार नहीं दिखाई दे रहा है। तब स्वयं भगवान शिव का चिंतन किया। उन्होंने महाराज उस जल के ऊपर उसी पंचक्रोशी दूरी पर्यंत उस नगर को लाकर स्थित किया, जो काशी के रूप में जाना गया। उसी पर स्थित होकर के स्वयं श्री हरि ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का उत्पादन, और उसके पश्चात स्वयं सृष्टि का पालन और भगवान रुद्र के द्वारा सृष्टि का संहार किया गया। उस महाराज क्षेत्र का भगवान के द्वारा ही नामकरण किया गया काशी। क्यों काशी कहा जाता है? बोले मानवों के, देवताओं के, सबके कर्मों का कर्षण करके उन्हें मुक्त कर देने में समर्थ होने के कारण उस क्षेत्र को काशी कहते हैं। काशी मरणान मुक्ति, काशी में रह करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है उसे सीधे शिवलोक की प्राप्ति होती है, वह मुक्त हो जाता है। वहीं पर देवाधिदेव भगवान महादेव, भगवान श्री हरि एवं ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विश्वेश्वर रूप से प्रकट हुए। वह विश्वेश्वर आदि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। वह विश्वेश्वर जिनका दर्शन कर लेने मात्र से जीवन के पूर्व अथवा पर जन्म के जितने भी आपके प्रारब्धानुसार कर्म है सबके सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे विश्वेश्वर भगवान के वह ज्योतिर्लिंग वहाँ प्रकट हुआ। वहाँ पर कोई 1-2 शिवलिंग भी नहीं है, भक्तों के द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर भगवान के गण भी स्थापित हैं, भैरव इत्यादि सबकी स्थापना की गई है। सबके स्थानों पर क्रम से दर्शन करते हुए ही विश्वेश्वर भगवान का दर्शन किया जाता है। बोलिए श्री विश्वेश्वर भगवान की।